Hello students, good morning everyone. Chapter Motion in a Straight Line, lecture number 9 for class 11th. इस चैप्टर में हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफिकल मेथड को यूज़ किया था। आज हम यहाँ पे कैलकुलस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, कैलकुलस मेथड जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप दोबारा इसको करते हो तो सबसे इजी मेथड इन इक्वेशंस को निकालने का यही होता है। ठीक है, यानी एक बार करने के बाद पहले वीडियो देख के रफ में करें, रफ में करने के बाद जब फिर नोटबुक में करोगे तो सबसे इजी आपको यही मेथड लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें निकालनी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ये इक्वेशन हमें ड्राइव करके दिखानी होती है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि इक्वेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से इन इक्वेशंस को शुरू करते हैं। तो ऐसे ही इस मेथड में भी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही शुरुआत होनी है। वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाई dt। बताइए, कर चुके हो या नहीं? आप कर चुके हो पहले ही इस चीज को। ठीक है, ये डेफिनेशन आप पहले ही कर चुके हो। अब इसमें क्या करता हूं मैं, dt को लेफ्ट साइड में रखता हूं, तो ये मेरे पास बन गया a dt इज इक्वल टू dv। अब देखो, कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं बता देता हूं। जहां पे आपके पास dt आ गया, वहां पे इंटीग्रेशन करना है टाइम का। किसका? टाइम का। कहां से कहां? ये फिक्स है 0 टू t। वो मैं बताऊंगा क्यों करना है 0 टू t, लेकिन मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। जहां पे आपके पास dv आ गया या आपके पास du आ गया, ये ओब्लिक है, अपोन नहीं है। कहीं पे dv आ गया या du आ गया, वहां पे लिमिट रखनी है u से v। क्या लिमिट रखनी है? u से v। जहां पे आपके पास dA आ गया, वहां पे आपको लिमिट रखनी है 0 टू a। जहां पे आपके पास ds आ गया, वहां पे आपको लिमिट रखनी है 0 टू s। क्लियर? ये हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं, ये कहीं पे यूज होना है नहीं वैसे, तो इसको हटा देता हूं मैं। d आएगा ही नहीं कहीं पे भी, बाकी du भी नहीं आना होता है, आता है dv dt और ds, यही आते हैं इक्वेशन। जब आप करोगे तो देखोगे। तो ये आपकी लिमिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। जहां पे dt आ गया, लिमिट रखनी है 0 टू t। जहां पे आपके पास dv आ गया, वहां पे लिमिट रखनी है u टू v, u से v। जहां पे आपके पास ds आ गया, वहां पे आपको लिमिट रखनी है 0 टू s। ये आपको याद रखना। अब देखिए, इस इक्वेशन में देखिए, अब मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, या ये हम लिख सकते हैं व्हेन आई सी द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, बट आफ्टर सम टाइम t its velocity will be v, therefore its velocity is changes from u to v in the given time interval of 0 to t। ऐसे आप लिखोगे, in the given time interval, in the time interval 0 to t, the velocity of the object is changes from u to v। ऐसे कर लो। 0 टू t टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u से v। नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि
बोर्ड के ऊपर ये सारी इक्वेशन एक साथ आ जाए, ये कोशिश में कर रहा हूं। तो इस लाइन को हटा देता हूं, ये आपको लिखनी है जरूर, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है फेयर नोटबुक में। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट रख रहा हूं, इस इक्वेशन में लिमिट रखी 0 to t और यहाँ पे लिमिट रखी u से v। कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, t रेज द पावर 0, t रेज द पावर 0 है ना, t है नहीं कहीं पे भी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a को तो ले आऊंगा बाहर और यहाँ पे लिख दूंगा t रेज द पावर 0। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v रेज द पावर 0 इंटू dv लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि किसी की भी पावर किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक पावर इंक्रीज करोगे, ठीक है, और जो इंक्रीज होने के बाद पावर आई उसी से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो यह है आपका t रेज द पावर 0, इसकी एक पावर इंक्रीज करोगे तो +1 अपॉन में जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 + 1 1। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया t। क्या आ गया, t। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं रिजल्ट क्या आ गया, t। इसकी लिमिट रखनी है मेरे को 0 to t इज इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा v, लिमिट रखनी है u to v। उसके बाद लिमिट को ओपन करने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां पे आपका ये t है उसकी जगह पे ये भी t आ गया, तो t - 0 क्या होगा, t ही होगा, t - 0 ना। लिमिट रखोगे, इसकी लिमिट रखोगे t 0 to t इज इक्वल टू v u से v। तो यहां पे लिमिट रखने के बाद आपके पास आ गया ये t - 0 इज इक्वल टू v - u। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू v - u, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो देखिए इधर ये a है, इस a को मैं यहां पे लेके आऊं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, अंदर आ गया t - 0, तो क्या लिख सकता हूं, बाहर a, तो ये आ गया आपके पास 80 इज इक्वल टू v - u। तो आपके पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू, इस v को एक साइड में बाकी सभी को एक साइड में, ऐसे आएगा ऐसे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो इधर था इज इक्वल टू v, अब इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू u + 80। ये मेरे पास इक्वेशन आई फर्स्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट। हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, देख लीजिए, क्लियर। चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं मैं। सेकंड इक्वेशन बहुत इजी मेथड है। सेकंड इक्वेशन में हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन से शुरुआत कर देंगे। बस एक बार पहली बार चल रहा है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसी को मैं करने के बाद एक बार दोबारा बताऊंगा कि ये ट्रिक इसके लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद उसको आप फिर दूसरी नोटबुक में लिखोगे, 100% समझ में आ जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि वीडियो देख लिया और साथ साथ लिख भी लिया, एक ही बार में सब कुछ हो जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप वीडियो भी देखते जाओ और लिखते भी जाओ और फिर ये भी कहो सर 100% समझ में आ गया। वो रिजल्ट यही है कि आपको 30-40% समझ में ही आ सकता है ऐसे। क्यों, क्योंकि आप इस चीज को पहली बार कर रहे हो। आप वीडियो को देखिए, देखने के बाद दोबारा वॉच करते हुए उसको रफ नोटबुक में लिखिए और फिर रफ नोटबुक में उसको अच्छे से पढ़ के रफ नोटबुक को बंद करके रख दीजिए साइड में, और फिर किस में लिखोगे, फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक में कोशिश करनी है कि आप इसको देखो ना, लेकिन आपको ये लगे कि हाँ यहाँ पे मैं भूल गया, ये मेरे को देखना है, तो वहां पे आप देख सकते हो। देखोगे कैसे, उसी के आगे का बहुत सारा पढ़ लो, फिर उसको बंद करके फिर फेयर में लिखो। अगर इस तरीके से करोगे तो 100% सभी को समझ में आना है, ये कन्फर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि बहुत इजी है। देखिए सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू, कल ही करवाया था, ut + ½ 80²। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं कि शुरुआत आपको कहां से करनी है। देखिए कुछ एक इक्वेशन आ रही है, उनको आप अंडरलाइन करते जाइए, जो मैं बताऊंगा आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इक्वेशन आई है ना जो आपकी
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताएंगे क्यों थोड़ी देर में। चलिए सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, v इज इक्वल टू ds बाई dt। आ गया। नाउ dt को इधर ले आइए, ds को उधर रहने दीजिए, ये आ गया v dt इज इक्वल टू ds। अब इस v की वैल्यू नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ v। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि v की तो जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन में v आ रहा है। अब कई सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था कि अगर v वगैरह आ जाए तो लिमिट u टू v रख देना। भाई v तो मेरे को चाहिए ही नहीं, अगर लिमिट u से v रख दी तो v तो आ ही जाएगा, हटाएंगे कैसे। तो साफ साफ नजर आ रहा है v है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो इस v को यहीं से हटाओ, यहीं से हटाओ। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रही, जिसमें v की जगह पे u प्लस 80 लिख सकता हूँ। तो क्या करूँ, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट, पूरा लिखना है, वी कैन राइट, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जगह कम है मेरे पास। वी कैन राइट, यहाँ पे v की वैल्यू है u प्लस 80, तो मैं u प्लस 80 लिख देता हूं, और ये है dt। इस dt को मैं अलग अलग करके लिखूंगा तो ut प्लस a dt आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, पहले इक्वेशन लिखिए उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए। v की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा, u प्लस 80 रख दूं, यहाँ पे आप पूरा करके रखना। तो यहाँ पे मैं रख देता हूं u प्लस 80 और ये है dt, यही हो गया ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा आपका ut प्लस u इंटू dt, u dt प्लस 80 dt इज इक्वल टू ds। अब मैंने बताया था जहां dt आ जाए वहां लिमिट ये बता रखा 0 टू t, बताऊंगा क्यों, ये भी बताऊंगा क्यों। उसके बाद dt तो ये भी 0 टू t, ये आपका ds आ जाए तो 0 टू s, ये लिमिट रख दीजिए। क्यों रख दीजिए, वही है, मैंने देखना शुरू कहां से किया, t इज इक्वल टू 0 से। कब तक देखा, t इज इक्वल टू t तक देखा। उसके बीच में हुआ क्या, उसने जो डिस्प्लेसमेंट यानी t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा 0। जब मैंने देखा तो वो ओरिजिन पे था। देन आफ्टर व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v, जब उसकी वेलोसिटी क्या हुई v, उस टाइम पे टाइम क्या हो चुका था t, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया था s। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, suppose the object initially moves with velocity u when I see at time t is equal to 0, then it is moving with uniform velocity u, and then after it changes its velocity, and its velocity in a time interval 0 to t is equal to v, and displacement traveled during this interval of time is s। therefore ये यहाँ पे लिखना इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद therefore। अब आप ये इक्वेशन लिख दीजिए ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिमिट लगाई नहीं थी, पहले मैंने केवल क्या किया था, u dt प्लस 80 dt इज इक्वल टू ds। ये इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद जो मैंने बोला है वो लाइन यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद ये इक्वेशन आएगी। क्लियर, ये इक्वेशन आएगी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इंटीग्रेशन करता हूं t का, तो u तो है कांस्टेंट, इसको रहने दीजिए बाहर, अंदर क्या आएगा t, लिमिट 0 टू t प्लस, यहां पे a है कांस्टेंट, इसको ले आइए बाहर, अंदर है t की पावर 1, t की पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2, लिमिट 0 टू t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका s, लिमिट आपको क्या रखनी है 0 टू s। नाउ सोल्व द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपके पास ut इज इक्वल प्लस है यहाँ पे ut प्लस, ये इस 2 को बाहर ले आता हूँ
1/2 और ये आ गया आपका a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी स्क्वेयर माइनस 0, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू s माइनस 0 s। तो आपके पास आ गई है इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। थोड़ा इंटरचेंज करना चाहो तो कर सकते हो, s इज इक्वल टू और करके और ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसमें भी ये जो इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस केवल आपको शुरुआत पता होनी चाहिए किस इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे इसकी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से होती है, तो इसकी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से होती है। चलिए और आगे करते हैं। थर्ड इक्वेशन और निकालनी रहेगी, तो बहुत इजी है थर्ड इक्वेशन भी। तो थर्ड इक्वेशन के लिए मैं लिख देता हूँ, जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन है, तो ये हमें ड्राइव करके दिखानी है। इसमें भी शुरुआत एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही होगी, इसमें भी शुरुआत कहाँ से होगी? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही होगी। तो क्या लिखोगे? वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब देखिए, ये तो हमें पता है a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। वो ये है कि थर्ड इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन की वो डेफिनेशन यूज करो जिसमें टाइम का यूज ना हो। क्या यूज करो? थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड में वो डेफिनेशन एक्सेलरेशन की यूज करो जिसमें टाइम का यूज ना हो। क्या ना हो? टाइम का यूज ना हो। तो क्या करता हूं, इस इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा करने के बाद a इज इक्वल टू, देखिए यहां पे मेरे पास मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इंटरचेंज करूंगा। इसको तो इधर ले आऊं, इस ds को तो इधर ले आऊं और इस dt को लिख दूं यहां पे, तो ये बन गया v। ये क्या बन गया? v। तो मैं लिख रहा हूं इसको dv बाई ds इंटू v। ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यानी जैसे एक इंपॉर्टेंट मैंने ये बताइए कि ये बताइए कि ये बता रहा हूं, ये भी इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन भी आपकी बहुत ज्यादा, तो ये इक्वेशन भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूं, इस ds को इधर ले आता हूं, तो ये बन गया a ds इज इक्वल टू v dv। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, अगर ऐसा आ जाए तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस इक्वेशन में लिमिट कहां से कहां रखते हैं? ds वाले में 0 to s, और जिसमें v हो उसमें लिमिट रखते हैं u से v। हो गया काम। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे s की टर्म है नहीं, तो क्या करेंगे, a बन गया यहाँ पे कांस्टेंट, इसको ले आता हूं बाहर, अंदर करूंगा s रेज द पावर 0। क्या करूंगा? s रेज द पावर 0। इंटीग्रेशन करोगे तो 0 प्लस 1 अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा आपका? s की टर्म आ जाएगी, है ना। तो s और उसकी लिमिट रखनी है 0 to s, विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वेयर, है ना। अपर लिमिट सॉरी v की पावर है 1, तो मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, 2 हो गया। अपॉन में क्या करोगे? 2, जो ऊपर पावर आ गई बढ़ाने के बाद वही, उसी से क्या करते हैं? डिवाइड, लिमिट u से v। बस आ गया आंसर, आ तो गया। ये 2 है ना इधर वाला, इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो गया 2as विच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो ये थी 3 इक्वेशन किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। बहुत इजी है। अब देखिए मैंने जो ये इक्वेशन 3 है इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, क्यों बताया है वो बता देता हूं। इक्वेशंस लाइक v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square and v square minus u square is equal to 2as are applicable only those objects which are moving with uniformly accelerated motion, जो किससे मूव कर रहे हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो, जिनका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, केवल उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? It means these three equations are not real equation of motion। ये जो 3 इक्वेशन हम जो कल से पढ़ते आ रहे हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80, these are not real equation of motion, but these 3 इक्वेशन नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। a इज इक्वल टू dv बाई dt, v is equal to ds by dt, a is equal to v dv by ds। These three equations are real equation of motion। ये क्या है, real equation of motion। तीनों इक्वेशन नोट डालिए, फिर ये तीनों इक्वेशन लिखिए और फिर उसके बाद लिख दीजिए बिल्कुल अच्छा अलग कलर के पेन से, These equations are the real equation of motion। ये इक्वेशन क्या है, रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। कहीं पे भी अप्लाई कर लो, कहीं पे फेल नहीं होंगी, हर जगह पे एप्लीकेबल है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यही है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसी से सोल्व हो जाएंगे, इसी मेथड से सोल्व हो जाते हैं। क्लियर है? इतना आया समझ में? अब देखिए इनमें क्या कह रखा कुछ बुक्स में कि एक इक्वेशन और है मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है ना, उसकी एक इक्वेशन और बचगी। वो क्या बचगी? कई बार कई न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट की जो सेकेंड है, बिल्कुल लास्ट में, कि मैं चलता आ रहा था, सपोज मैंने 5 सेकेंड तक अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट मैंने 4 से 5 सेकंड में ट्रेवल किया, वो वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना किया। तो वैसे तो बहुत इजी है, ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, इससे निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए 1 बाय 1 दोनों मेथड हम कर लेते हैं। वैसे पेपर में कभी ऐसा आया नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड के लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके दिखाइए, नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखिए एट t इज इक्वल टू n, इफ टाइम इज इक्वल टू n, यानी लास्ट, बिल्कुल लास्ट टाइम t इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू sn। अगर ऐसा करें तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, sn इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an का स्क्वेयर, ये मेरे पास बन रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब मैं करता हूं, इससे पहले देखिए टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था वो हुआ sn, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, sn-1, क्या होगा इससे पहले वाला sn-1। तो अब मैं क्या करता हूं, अगली इक्वेशन में यहां पे क्या रखता हूं, s की जगह पे रख देता हूं sn-1 और t की जगह पे रख देता हूं n-1, t की जगह पे क्या रख देता हूं, n-1। ऐसा करने के बाद जो इक्वेशन वो बनेगी sn-1 इज इक्वल टू un-1 प्लस 1/2 an-1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास आप सभी को दिख रहा होगा एस nth निकालना है तो क्या आएगा, लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देखिए एस nth इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू है आपके पास ये यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर माइनस एस एन माइनस वन, ये है आपके पास यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का स्क्वेयर। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करते हैं, इसमें स्क्वेयर ओपन करते हैं, इस इक्वेशन को ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, एस nth इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए, अंदर इस ब्रैकेट को के अंदर जो स्क्वायर इसको ओपन कर लीजिए, एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी माइनस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अंदर क्या बचेगा माइनस 2n इंटू 1, तो इसके आगे कुछ है नहीं तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसको और ओपन कर लीजिए, विच इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए, ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा एन स्क्वेयर, फिर प्लस 1/2 ए माइनस प्लस, और ये हो गया आपका माइनस 1/2 ए इंटू 2n, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और अंदर के सिंबल्स अब हमें चेंज करने हैं तो ये हो जाएगा यू एन, और कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर, ये माइनस यू एन, ये माइनस तो प्लस यू, ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 ए एन स्क्वेयर, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ए माइनस ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या बनेगा प्लस ए एन। ये इक्वेशन हमारे पास बच गई। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 1/2 ए एन स्क्वेयर से 1/2 ए एन स्क्वेयर कैंसिल, यू एन से यू एन कैंसिल, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो मेरे पास बचा है एक तो u, ठीक है, प्लस बचा है मेरे पास ए एन और माइनस 1/2 ए, ये इक्वेशन मेरे पास बच गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वैसे ये इक्वेशन भी अच्छी है, इससे भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हो। जो फेमस है इक्वेशन वो मैं बता देता हूँ, वो किस नाम से है, वो है u प्लस 1/2 ए, ये जो है ना 1/2 ए, इसको बाहर ले आओ तो अंदर बच गया आपका 2n माइनस 1, ये आपके पास है। इस इक्वेशन के नाम से या इस एक्सप्रेशन से ये इक्वेशन फेमस है, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1, इस इक्वेशन से ये आपकी फेमस है। क्लियर है, चाहो तो आप a/2 कर सकते हो, 1/2 ए कर सकते हो, और छोटी लगेगी तो आप a/2 भी कर सकते हो। ये था आपका डेरिवेशन एस nth के लिए। इंटीग्रेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, बाकी अब तक किसी ने पूछा नहीं है, ना कोई पूछ सकता है, तो इजी शायद यही रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कोई ये सोच रहा हो फिजिक्स हार्ड है, मैंने फिजिक्स का तो यूज ही नहीं किया इसमें कहीं पे भी, तो मैथ ही मैथ चल रहा है सारा का सारा। भाई ये इक्वेशन 2 आ गई, एस इसमें यहाँ पे nth लिख के n लिख के और यहाँ पे n से रिप्लेस कर दिया, फिर इसको n-1 से रिप्लेस कर दिया, बस उसके बाद ये फिर लगाना है। अब यहाँ पे सारा का सारा मैथ है, तो प्लस माइनस जो है वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करके चलना, कभी गड़बड़ ना हो जाए, अदरवाइज रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।